बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है रमज़ान और हम। आज हमारा टॉपिक है नाराज़गी। जी हाँ, लोग जल्दी जल्दी नाराज़ हो रहे हैं, इससे बात नहीं हो रही है, उससे बात नहीं हो रही है, एक ही घर में रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते। तो आइए मजीद आगे की जानिब बढ़ते हैं और लोगों से इस टॉपिक के हवाले से बातचीत करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और हम। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम। रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आज हमारा टॉपिक है लोग नाराज़ बहुत हो रहे हैं। बढ़ रही है जी, नाराजगी तो बहुत बढ़ रही है। ये कुछ कह रहे थे भाई। ये खुद मुझसे नाराज हैं अभी। लग नहीं रहे। वो फेस से नहीं लग रहा होगा, वैसे नाराजगी है थोड़ी सी। चलें भाई, इन दोनों में छोटी मोटी एक नाराजगी है। हमारी तो छोटी मोटी अभी तो नाराजगी बैठे हुए साथ वो हो गई, नाराजगी पूरी हो गई हो है। गई तो हो गई भी, खत्म हो गई नाराजगी। नाराजगी खत्म करो। खत्म हो गई। अच्छा बात माफी मांग लो, मैं मांग लेता हूँ। हाँ भाई आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत माजरत। बस माफ कर दिया। माफ पहले ही कर दिया था, पहले ही कर दिया था, माइक आने से पहले ही कर दिया नहीं था। नहीं, उससे भी पहले कर उससे दिया भी था। पहले कर दिया था। लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? इसका तो मुझे कुछ इल्म नहीं है कि किस बारे में हो रहे हैं नाराज। नहीं हो रहे हैं वैसे लोग। हो तो रहे हैं नाराज। अपने मसले मसाइलों की वजह से लोगों की बातें बंद होती हैं, कुछ ना इत्तेफाकियाँ होती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंगें होती हैं, इस वजह से बातें बंद होती हैं और कोई वजह नहीं होती। किसी की लेन देन की वजह से बातें बंद होती हैं। तो गलत फहमियों की बिना पे हो जाता है बाद औक़ात। बस मामलात ऐसे हो गए ना, मामला कैसे हो गए? हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ है। मोबाइल आ गया एक, तो मोबाइल से बंदे का दिल लगा हुआ है, लोगों से क्या मिलेंगे। गलत फहमियों की बिना पे होते हैं ज्यादातर ये बाद मामले। दफा गलत फहमी भी होती है। उमूमन गलत फहमियाँ ही होती हैं। किसी दूसरे की बात में आ जाना, किसी तीसरे की बात सुन लेना, डायरेक्ट जिससे नाराजगी है उससे बात नहीं करते, एक वजह ये है। और भी कोई वजूहत होंगी बहरहाल। छोटे बड़े भाई में हो जाती है बात बात पे, अक्सर छोटी मोटी बातों पे हो जाती है, लेकिन इसका मकसद हर किसी का असल में नज़रिए दो हो सकते हैं, इख्तलाफ राय हो सकती है, हर कोई एक दूसरे के इख्तलाफ रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, भाई भाई में भी इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि दोनों में आपस में लड़ाई हो। दौर है ये वाला, लेकिन हर उसका ज़रूरी नहीं है। नाराजगी की जो सबसे जो बड़ी वजह है वो है एक अना कि वो अगर मेरे पास नहीं आते तो उनके पास मैं क्यों जाऊं। अगर हम अपनी अना को, अपनी जो नफरत है, अगर हम उसको प्यार में बदल दें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये प्यार मोहब्बतें जो हैं वो कायम रहेंगी। लोग किन किन बातों से नाराज हो जाते हैं? हर छोटी छोटी बात पे नाराज हो रहे हैं बस। अच्छा, बाद लोगों में आदत है नाराज होने की, बाद लोग हैं ऐसे। हाँ, वो थोड़े एहसास कमतरी के होते हैं कि हर छोटी सी बात पे फौरन से नाराज हो जाते हैं। यार ये तुमने ऐसे क्यों किया, बस फौरन से नाराज होके बैठ गए। नुक्ताचीनी की फौरन। हाँ, कॉल नहीं उठाई 2-3 दफा, उस पे नाराज हो गए। बताते भी नहीं है कि नाराज हैं, वो एक अरसे तक रखते हैं। हाँ, यार तुमने उस वक्त मेरी कॉल नहीं उठाई थी, कॉल पे नाराज है। कॉल पे नाराज हो गए। इसके नुकसानात हैं, अगर नाराज होते हैं क्या नुकसानात हैं? पहली बात तो जो बंदा आपसे मुखलिस होता है वो कट जाता है आपसे, जबरदस्त। आप दिल में रखते हैं बात को, तो इसलिए बहुत बंदा आपसे कट जाता है बहुत उस चक्कर में। और दूसरी चीज़ ये है, आपका साथ, जाहिर सी चीज़ है, साथ उठने बैठने वाला ही नाराज़ होता है आपसे, कोई गैर आपसे नाराज़ नहीं होगा। पहली बात तो ये है। और जब उठने बैठने वाला नाराज़ हो जाता है तो आप फिर बैठ के किसके साथ ही मतलब बातचीत करेंगे, तो ये वाली अकेले होते चले जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, फिर सब बंदे कटते रहते हैं उससे, करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात की कि नाराजगी जो है, आप ये देखें ना, अपनों से ही होती है, अपनों से होती है, लेकिन अपनों को ही दरगुदर करना है। ठीक है, ऐसा ही है। 100% कोई भी नहीं है, आपने उस लेके चलने वाला जहन होना चाहिए। कहता ताल्लुक की तो वैसी भी मना है इस्लाम में, 3 दिन से ज्यादा जो है आप किसी से नाराज नहीं रह सकते। लोग फैसला करने में बहुत जो है माहिर हैं, साथ किसी को लेके चलना ये मुश्किल है, उसकी गलती वो साथ लेके चलें। हाँ, ये बहुत आसान है कि भाई मैंने फैसला कर लिया आज के बाद इससे नहीं मिलना। लोग इस किस्म के फैसले कर रहे हैं। सोचे समझे बगैर जज्बाती फैसले कर लेना, ये भी एक वजूहत होती है। हाँ, फिर उस पर अड़ जाते हैं कि जो है बस अब नहीं मिलना। कहने का मतलब ये लोग एक
अकड़ के लो, जबरदस्त जबरदस्त। अकड़ में अकड़ में बिल्कुल के अना, है ना, जबरदस्त। जो अकड़ जाता जो है, वो अकड़ जाता वो अकड़ जाता कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, वो खुद आएगा मेरे पास। नाराजगी तो हमारे बीच में भी हो जाती है, लेकिन वही बात आ जाती है कि इतने अरसे तक रहे हम खुद नहीं रह पाते हैं, एक अंदर से तलब होती है यार ये क्यों हुई है। तो लिहाजा ये नाराजगी ऐसी चीज़ है कि आ भी जाती है और चली भी बहुत जल्दी जाती है अपनों में। अच्छा ये है कि ये सब में नहीं जा रही है बात, तो लेके बैठ ही आते हैं, और बाद लोग जो है वो फिर उनका अपना एक सोचने वाला वो है कि अब वो नहीं मिल रहे, नहीं बात कर रहे, तो वो बात नहीं कर रहे, वो उनका अपना एक मसला है। लेकिन जिन लोगों के दिल में अपना एक मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत अगर है और आपकी कायम रहेगी तो वो कभी भी वो जाएगी नहीं। और लोग अगर उनके मोहब्बत नहीं है, बुक्स रख के बैठेंगे, तो फिर तो वो तो आजकल का वक्त वो है कि बात कोई खत्म करना नहीं चाहता। वो कहते हैं जी मैं सही हूँ, वो कहते हैं मैं सही हूँ, तो ये मामले इसी तरह चल रहे हैं। सारी वजह जो है ना वो पैसा है। फाइनेंशियली तौर पे जो स्ट्रांग है वो खुशहाल है, जो कमज़ोर है वो परेशान है। हमारा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इल्म दीन। जब हम इल्म दीन सीखेंगे तो ये जो बातें हैं इनकी तो कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। सबसे जो हमारा ज़रूरी है वो इल्म दीन सीखना, दीन से अपना करीब रहना, नमाज़ों की पाबंदी करना, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में रहना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सारी बातें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। कुछ मौके ऐसे होते हैं, ईद आ गई, बकरा ईद आ गई, शब मेराज, शब बारात वगैरह, इन मौके पे एक माफ़ी मांगने का एक रुझान होता है। तो ईद भी करीब है, तो इससे पहले एक अच्छा माहौल बना लें, क्योंकि दोस्त वगैरह मिल जाए। जी, उम्रे पे जाने से पहले माफी मांग लेते हैं, हज पे जा रहे होते हैं, हज पे जा रहे होते हैं जब मांगते हैं, और फिर ईद पे तो खैर सबको खत्म ही कर देना चाहिए। बस सारे खत्म करें, मामलात। ये मौके आ रहे हैं, वो दौर चला गया, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे लोग। वो कहते हैं जो जिसमें खुश है उसको उसमें खुश रहने दो। गलती भले सामने वाले की हो या अपनी हो, कोई एक बंदा माफी मांग लेना तो सारा मामला हल हो जाता है। माशाअल्लाह। मेरी नज़र में तो यही है कि माफी मांग लेना चाहिए। तो माफी मांगने से कोई छोटा होता नहीं है, मेरा अपना ज़ाती राय है। दोस्तों को भी खास तौर पे कहता हूँ, भाई मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अभी हमारे अंदर अक्सर हो जाता है ऐसा। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, खत्म करने वाली करें, खत्म कर दो। माफी किस अंदाज से मांगनी चाहिए? बात दफा गलती बहुत बड़ी होती है, लेकिन माफी छोटी सी होती है, सॉरी। बाद लोग माफी भी ऐसे मांगते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। कोई किसी के पास जाता है माफी मांगने के लिए, माफी वो सच्चे दिल से मांग रहा है, और लेकिन फिर वो आगे फिर वो 4 लोगों को बताता है वो आया था मेरे पास, माफी मांग रहा था। एक बड़ी बात ये भी होती है, इसी वजह से लोग जो ना माफी मांगना भी चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते। अच्छा, बात तो मैंने यार ये झिझक ढोल की बजाने वजह का से। ही है, इसको पता चल गया ना कि ये आया था माफी मांगने, बाद तो वीडियो बनाते हैं। बाद इतनी सख्त शर्तें रख देते हैं कि बंदा सोचे कि जी जी बापू ऐसा ही है। तो ये है कि साथ लेके चलें, वैसे ही जो है वो मुख्तसर होते जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, लोगों के दोस्त वगैरह माफिया कहाँ मांग रहे हैं? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिनसे हमारा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा हुआ है, उनसे ऐसे अल्फाजों में माफी मांग रहे हैं कि भाई अगर मैंने आपके कोई हाँ, वो स्टेटस लगा दिया सोशल मीडिया पर, और इस तरीके के मामले हैं। भाई स्टिकर लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, और बाद दफा तो किसी के नाम का होता है वही आगे भेज देते हैं, बोले भाई ये तो आपके, हाँ मैंने कहीं से कॉपी किया था। यानी माफी भी जाली चल रही है, और उन लोगों से माफी चल रही है जिनसे आपका कोई लेन देन ही नहीं है। देखिए, सालों तक नाराजगियां हैं, बातचीत होती नहीं है, उनसे माफ़ी मांगने की तौफीक होती नहीं है, लेकिन दुनिया में हर कोने में कोई बंदा बैठा हुआ है, उससे माफ़ी तलाफ़ी की तरकीब तो बन जाती है, लेकिन जो हमारे जो घरेलू जो लोग हैं उनसे माफ़ी की तरकीब नहीं बन पाती। मेरा ज़ाती तजुर्बा यही है, मैं फ़ौरन माफ़ी मांग लेता हूँ। फौरन माफी मांगने वाला फायदे में किसी से, मुझसे हालांकि मेरी नहीं भी है ना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बस ये मामला ख़त्म हो जाए। मोबाइल को दिल से लगाया हुआ है, लोगों को दिल से दूर किया हटाया हुआ है। जब मोबाइल आ गया तो मोहब्बतें ऑटोमेटिक खुद खत्म हो जाती हैं। मोबाइल पे दोस्तियां हैं और मोबाइल पे ही माफिया मांग रहे हैं। ये तो आप आए हैं तो अभी इंसान को रियलाइजेशन दिला रहे हैं आप। वैसे इंसान को जब रियलाइज कोई कराता है फिर उसको गिल्टी फील होता है, वो करता है, बात जरूर करता है, जाके उसके दिल में आती है। जब तक कोई रियलाइज नहीं कराएगा उसको पता कैसे चलेगा उसने गलती करी है। अच्छा, ये लोग अलग ही हैं माफी मांगने वाले, वरना तो यूं है अगर किसी को हल्की सी ठोकर लग गई या हाथ लग गया तो बाद लोग उनसे भी माफी मांग रहे होते हैं। अच्छा, बाद लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमने तो किसी से आज तक माफी नहीं मांगी, या अपने अब्बू से भी माफी नहीं मांगी। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ऐसा है, तो ये लोग मांगी नहीं होती है। लेकिन वो क्यों नहीं मांग रहे माफ़ी, वो तो वही बेहतर जाने। लेकिन बहरहाल मेरा ज़ाती जो है तजुर्बा भी है, मशवरा भी है कि माफ़ी मांग लो। ख़ास तौर पे ऐसे मामलात में जहाँ रिश्तेदारी हो, ये सब हो, वहाँ तो वो अपने ही है, कोई पराया तो है नहीं। आप
पहले बड़े बन जाओ, आप माफी मांग लो। छोटे छोटे बाप सॉरी, बन जाओ। छोटे बन जाओ। ठीक है। यार बज़ाहिर छोटे हो गए लेकिन हुए तो बड़े ही ना, हाँ, ज़र्फ में तो बड़े हुए ना। अपनी बात बड़ी रखी है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यूं है। अच्छा, बाद लोग कहते हैं ना कि हमने इनसे माफी नहीं मांगी, इनसे नहीं माफी मांगी। मैं इधर एक नाज़रीन को एक मशवरा देना चाहूंगा, जो आपके घर में बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे जो हैं, बहन भाई हैं, ये जो है 3 साल के 5 साल के, इनसे आपस में माफिया मंगवाएं। शरारतें तो करते रहते हैं, किसी की गलती है भाई, आपकी गलती है। अब जो वालिद और वालिदा हैं, बोले इनसे माफी मांगो, आप ही से माफी मांगो, आप ही ने गलती करी है बेटा, आप छोटे वाले से माफी मांगे, ताकि अभी से इनकी जबान पर माफियां आए कि भाई अगर किसी ने किसी की चीज भी ले ली ना, इस पे भी माफी मंगवाए। क्यों? बचपन से माफियां मांगेंगे एक दूसरे से, तो फिर जब थोड़े बड़े होंगे तो माफी रूटीन में है, माफी सॉरी का लफ्ज तो जबान पे आया ही नहीं है, तो फिर जब इसके नुकसान आते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, कारोबार खत्म कर देते हैं, कतई ताल्लुकी कर देते हैं, रिश्ता खत्म कर देते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर देते हैं। क्या? माफी नहीं है, सॉरी नहीं है, तो मांगना चाहिए। नुकसानात ही नुकसानात है इसके। वो कहते हैं जब फूल जो है, हर तरह के फूल होते हैं, लाल, पीला, नीला, और जब एक साथ जमा होते हैं तो गुलदस्ता बन जाता है। और ये सब अलग हो जाए, नीला फूल, इसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी खूबसूरती अलग है, तो जब जमा होते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है। और ये है कि जो जितना अपने अंदर आजिज़ी पैदा करेंगे, और अगर कोई नाराज़गी वगैरह हो जाए, फ़ौरन जो है माफ़ी की तरफ आए। ये नहीं कि लंबी लंबी चला रहे हैं, और बाद दफ़ा तो इतनी लंबी होती है कि माफ़ी मांगने का जहन नहीं बनता है। कब जहन बनता है? कि उसकी जब खबर आती है कि भाई वो दुनिया में नहीं रहे, दुनिया में नहीं तो 15-15, 20-20 साल तक ये नाराज़गियाँ जो है, ये कतई ताल्लुकियाँ जो पाल के रखते हैं, और जब उसके इंतकाल की खबर आती है तो जनाजे के सामने खड़े होकर बोलते हैं, भाई माफ़ कर देना, बहन माफ़ कर देना, माफ़ उस कर वक्त देना। फायदा क्या है, वो तो चला गया। काश जिंदगी में माफ़ी मांग ली जाती, तो वहाँ से भी जवाब आता कि माफ़ किया। ये है कि बेसिकली ये है कि बस इंसान है, वो नफ्सा नफ्सी का दौर है, दुनिया में इंसान को पता नहीं चलता। मैं भी हूँ, मेरे से भी हो जाती गलती। वो अकड़, वो अना वाली बात कि मैं इससे को माफ करूं। सही सही सही। यूं है कि बाहर वालों से तो एक लड़ाई है, लेकिन जो घर में साथ रहने वाले रिश्तेदार हैं, इनसे भी जो है कतई ताल्लुक है, ना मिलना। बाद लोग याद होती है कि इस दिन से नमाज शुरू करूँगा, इस दिन से नमाज शुरू करूँगा, तो वो एक दिन का नाम लेते हैं, रमज़ान से शुरू करूँगा, तो चलें रमज़ान से माफ़ी शुरू करें। ठीक है, अभी जो दिन है, मुबारक रातें चल रही हैं, अल्लाह पाक रमज़ान में जो हमारी बख्शिश फरमाए। जिस चीज़ के बारे में पता होता है ना, अब जो सिग्नल तोड़ा है, और अगर कोई खड़ा हुआ है जो इस इदारे का है, वो रोक लेगा, तो ये कानून नहीं तोड़ेगा। अच्छा, फिर ये होता है कि स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, उसको पता है हादसा हो सकता है। अच्छा, चीज़ों के बारे में पता होता है तो बचने का जहन बनता है। अब यूं है कि किसी को पता है कतई ताल्लुकी, लेकिन जहन में ये रिवायत होगी कि 3 दिन से ज़्यादा कतई ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए, कि सरकार ने मना फरमाया, तो जहन बनेगा ना, यार आज तीसरा दिन लगने वाला है, मैं अपने भाई से माफ़ी ये मांगूंगा। बताने वाला भी तो हो ना, उनको रियलाइज कराने वाला हो। अब मिसाल के यहाँ पे 2 बंदों में लड़ाई होती, तीसरा तो और बोलता है भाई हो, अगले को फायदा मिल रहा होता है कि यार ये मजा आ बैठे ही रहा नहीं होता उससे। जाहिर सी बात, हालांकि उसको- दोस्तों में आजकल ऐसे ही है। हालांकि उसको कोई ना कोई फायदा ना माली फायदा हो रहा है ना, लेकिन एक लज्जत आ रही होती है। लेकिन दूसरा ये, आजकल मफाद परस्त भी तो हैं लोग, मफाद से भी बैठते हैं, उठते हैं, मिलते हैं। भाई भाई में जो आपने बात करी, बहुत से लोग कारोबार को लेके भी हो जाते हैं, जायदाद को लेके हो जाते हैं, पैसे के लेके हो जाते हैं। असल तो मेन पैसा है ना इंसान की ज़िंदगी में। छोटी छोटी बातों पे नाराज़गियाँ हैं, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक छोटा सा पत्थर है, अगर मैं उसको 1 मिनट तक उठाऊँ तो क्या होगा? तो ये कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी एक छोटे से पत्थर को मैं 1 घंटे तक उठा लूँ, अब हाथ में दर्द होगा, और उसी पत्थर को मैं जो है 1 दिन तक उठाऊँ, तो अब शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और इसी पत्थर को मैं 1 हफ्ते तक उठा के घूमता रहूँ, तो अब क्या होगा कि डॉक्टर बोलेगा शायद हाथ काटना पड़ेगा। तो इसी तरह याद रखें कि ये हल ये था कि इस पत्थर को आप साइड में कर देते। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इतनी सी बात लेके घूम रहे हैं हफ्तों तक, महीनों तक, फिर वो दिल में पक्के हो जाते हैं उस चीज़ में। तो क्या कि इन छोटी छोटी बातों को ख़त्म कीजिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं हम जुम्मे से नमाज शुरू करेंगे, उनको बोलो ना नमाज पढ़ो, तो यार रमज़ान से शुरू करेंगे। तो भाई ईद आ रही है, इन मौके पर हमारी यहाँ माफ़ियाँ मांगी जाती हैं, तो ये अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसकी माफ़ी को कबूल करें। बुराई फैल रही है, लोग नाराज़गियाँ हो रही हैं, एक दूसरे बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन समझाया तो जाएगा ना। जब लोग समझने को तैयार ही नहीं है, और जो बीच में लोग बात बढ़ाने वाले हैं, कम करने वाले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि समझाना फ़ायदा तो देता है। अगर हो रिवायतें ऐसी हैं, नहीं हैं, वो सब बातें हैं, रिवायतें हैं, गलत हैं, 10,000 बातें, लोग इस चीज़ को समझते भी हैं, लेकिन अब लोग नहीं इस चीज़ पे जा रहे हैं ना। अगर खराबी हो रही है, चोर एक घर में चोरी करके चला गया, तो ताला नहीं लगाएंगे? अभी से बड़ा वाला ताला लगेगा, बड़ा ताला लगेगा। फिर अगर चोरी जाती है फिर ताला लगेगा, छोड़ तो नहीं दिया जाएगा ना। नहीं। ये कि समझाने का जो चैप्टर है वो जारी रहेगा। देखें सर, अब मेरी और ये मेरे दोस्त है, इनकी लड़ाई होती है, हमारा एक तीसरा दोस्त बीच में बैठा हुआ है, उसका फर्ज बनता है उस वक्त कि हम दोनों की ये चीज़ ख़त्म करवाए।
لیکن وہ میرے کو الگ بولے گا پیچھے ان کو الگ بولے گا تو ہماری میں اور دوریاں پیدا کروائے گا. اچھا یہ بھی ہے کہ صحبت ایسی ہو گئی ہے اگر ہم اپنے دوستوں میں کچھ نیک لوگ بھی شامل کریں نا, یہ تو ہمارے پر بھی ہے نا کہ ہم نے انتخابی ایسے لوگوں کا کیا, ہم اس کو دوست بول رہے ہیں, تو پھر وہ جب معاملہ خراب ہو رہا ہے تو اس وقت کام نہیں آ رہا ہے. جیسا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگوں کی حال چال میں نہیں ہے, ایسی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے ہیں, اب اس کو بھی نہیں پتا کہ کسی کا صلح کروانے کا کتنا بڑا ثواب ہے. اگر پتا ہوگا تو وہ اس طرف آئے گا نا. آپس میں جو ہے وہ محبت والا ایک ماحول رکھیں, سلام کو عام کریں, تحفے دیں, اس سے ایک محبت بڑھتی ہے. کیا کہیں گے؟ جی بے شک جیسے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپس میں تحفے دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. سلام کو عام کریں تو الحمدللہ ہمارے جو نبی نے فرمایا وہ برحق سچے اور اسی میں عافیت ہے. ہمیں ان کے احادیث پہ ماننا چاہیے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ محبتیں بھی قائم رہیں گی, نفرتیں دور ہوں گی, آپس میں پیار محبت سلامتی والا سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. دل سے لوگ آپ کی طرف آئیں, دل سے, ٹھیک ہے. بعض کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ بہت سخت ہوتے ہیں. مسکرا کے ملیں, اچھے انداز سے ملیں, اور ایسا انسان جو کہ مسکراتا رہتا ہے, اگر اس سے غلطی ہو جائے اس کو سمجھاؤ تو وہ آگے بڑھ کے معافی بھی مانگ لیتا ہے. لیکن اگر دل میں بغض و کینہ آتا رہے گا تو پھر یہ معافی دور ہوتی رہے گی. اور انا نہیں ہونا چاہیے, میں زیادہ آئے گی تو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ جب بکری زیادہ میں کرتی ہے تو پھر چھری پھر جاتی ہے. اللہ پاک عاجزی والا ہمیں بنائے, اور کسی غلطی ہو تو ہم اس کو بھی معاف کریں, ٹھیک ہے بھائی میں نے معاف کیا, ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا کسی کو برا لگا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ انہو, حضرت عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ اور بی بی مریم. حضرت عبد المطلب, حضرت عبد المطلب. مطلب نے, یہ تو دادا تھے آپ کے. ابھی یاد نہیں آ رہا, آسان ہے. والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. بی بی آمنہ کے رسول بی بی آمنہ کے پھول, سوری, بی بی آمنہ کے پھول, جشن آمد رسول. قرآن پاک میں ایسی کتنی صورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں؟ نمازیں کتنی ہیں, فرض نمازیں؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. زبردست. اچھا جی, 3 صورتیں ایسی ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں. سورہ فجر, زبردست. مائک. سورہ جمعہ. آپ نے بہت سوچا ہے, ماشاءاللہ, زبردست. اور سورہ فجر ہو گئی. سورہ جمعہ ایک اور ہے, دیکھتے ہیں کس کے ذہن میں آتی ہے. فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. سورہ عصر. سورۃ عصر. اور اس بات کا علم نہیں ہے. جی اس بات کا علم نہیں ہے. جی صورتیں ہیں, آ رہے ہیں ذہن میں, سوچ رہے ہیں آپ, لیکن شاید آ جائے. آ رہا ہے آپ کے ذہن میں, آ رہا ہے بھائی, ان کے تو ذہن میں آ گیا ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. جی مائک دیں ذرا بھائی کو, آپ سوچیں. قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں اس میں ایک نماز کی جو صورت ہے وہ سورہ فجر, اور سورہ العصر. ایک اور نماز کے نام پر ہے. ان 5 کے علاوہ ہے وہ نماز. اس نام کے نام پر جو ہے وہ دن بھی ایک, مغرب دن ہے, 7 دن ہے, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار. یہ 3 نمازوں کے نام پر جو ہے وہ صورتیں ہیں. ماشاءاللہ. یہ تصویر کس جگہ کی ہے؟ یہ تو سعودی عرب. کس جگہ کی ہے؟ غار وہ ہے نا ہیرا. اچھا یہ بتائیں, غار ہیرا ہے کہاں پر؟ میں آپ کو 3 اشارے دے رہا ہوں, مکے میں, مدینے میں یا مصر میں. ان 3 میں سے ایک ہے. یہ مکے میں میرے خیال سے. ان کو دیں بھائی. ہاں مدینے میں. ایک نے کہا مکے میں, ایک نے کہا مدینے میں. 3 اشارے دے رہا ہوں, مکہ, مدینہ, مصر میں. مکہ, مدینہ, مصر, ان 3 میں سے ایک جگہ. جلدی آ رہے دن میں. مدینہ. یہ مکہ المکرمہ. مکہ. برابر والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مکہ المکرمہ. سوچ لیں دوبارہ. مکہ المکرمہ. مکہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مدینہ. چلیں جی, مکہ, مدینہ. آپ کیا کہیں گے بھائی؟ مدینے میں. مدینے میں. بھائی گھر مائک میں. مدینے میں. ٹھیک ہے,
اب کچھ باتیں آئیں مکہ اور مدینہ، اللہ کرے آپ لوگوں کی حاضری ہو جائے، آپ مکے بھی چلے آئیں مدینے بھی چلے آئیں، دیکھ کر آئیے یہ غار ہیرا مکے پاک میں پہاڑ کے اوپر غار ہے، اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ یہاں پر جو ہے قرآن پاک کی ایک سورت کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، وہ کون سی تھی؟ آسان ہے، اس کو غور سے دیکھیں تصویر کو، اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن پاک کی سورہ الگ کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بڑا خوبصورت سا نورانی غار ہے، اور اسی غار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ بھی اسی غار میں نازل ہوئی، اقرا، ٹھیک ہے، ایک ساتھ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ غار ہے، اللہ پاک ہمیں مکے جانا نصیب فرمائے اور اس غار کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ بانٹے چلو مسکراہٹ چلو بانٹے خوشیاں کے پھر آیا رمضان، رمضان اور ہم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے عمل و سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بانٹے چلو مسکراہٹ چلو بانٹے خوشیاں کے پھر آیا رمضان۔